जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी। क्लास नंबर हमारी 10 रहने वाली है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। हम सब कुछ देखने वाले हैं, आउटपुट डिवाइसेस कितने होते हैं, क्या होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, साउंड क्या होते हैं, सब हर एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी क्लास। सबसे पहले क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस का कार्य, फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले क्या देखते हैं, उसके कार्य देखते हैं। यह यह वह हार्डवेयर है जो कंप्यूटर कंप्यूटर यानी सीपीयू से प्रोसेस डेटा प्राप्त करता है और उसे हमारे समझने योग्य रूप यानी टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो में बदलता है। ठीक है, तो क्या होता है हार्डवेयर, ये समझ गए। देखिए होता क्या है कि पहले होता क्या है, इनपुट डेटा भेजा जाता है, डेटा इज सेंड। फिर क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। डेटा प्रोसेस होता है इधर, ठीक है। फिर क्या मिलता है उसका, हमको आउटपुट मिलता है, परिणाम प्राप्त होता है। उसी चीज का क्या होता है, हमको मतलब परिणाम करता है, परिणाम मिलता है। तो ये प्रोसेस समझ गए कि पहले होता क्या, आउटपुट प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस है। पहले इनपुट मिलेगा, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर जाके हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस के प्रमुख प्रकार। कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं? पहला कौन सा हमारा, विजुअल यानी सॉफ्ट कॉपी मिलती है इसमें। कैसे? मॉनिटर, इसका एग्जांपल क्या क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वीडियो कार्ड, इन सभी को हम देखेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा ऊपर ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या था हमारा प्रिंट। प्रिंट में क्या मिलती है हमको, हार्ड कॉपी मिलती है, जैसे कि प्रिंटर और प्लॉटर ये काम करते हैं, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑडियो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड, ये सभी क्या है, ऑडियो के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे अन्य कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जीपीएस, स्पीच सिंथेसाइजर, ये क्या है हमारे अन्य आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले वाला हमारा कौन सा है, पहला वाला हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर इसको वीडीयू भी इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ये वाला कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको नोट करके लिख लेना है कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हो किसको बोलते हैं हम लोग, मॉनिटर को बोलते हैं। जब आपको इसका वो फुल फॉर्म पता होगा तो आप इसको बता देंगे क्या है, डिस्प्ले यूनिट है मतलब मॉनिटर है। नेक्स्ट देखते हैं, यह सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट दिखाता है। चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पिक्सल कहते हैं। ये वाली आपको लाइनें याद रखना है कि जो चित्र हैं वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, और बिंदुओं को क्या बोलते हैं, बिंदुओं को पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, क्या होता है इसका फॉर्म, कैथोड रे ट्यूब। पुराना होता है, ये भारी होता था और अधिक बिजली क्या करता था, खपत करता था। पहले सीआरटी का प्रयोग करते थे इसमें, ठीक है। फिर क्या है हमारा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, क्रिस्टल डिस्प्ले, हल्का होता है, फ्लैट पैनल होता है, और दो ग्लास परतों के बीच लिक्विड इसमें भरा होता है, ठीक है। आप देखते हैं ना एलसीडी होता है। फिर क्या होता है हमारा एलईडी आया, लाइट इमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है इसकी फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड। बैकलाइट के लिए एलईडी का उपयोग, अधिक चमक और बेहतरीन रिजोल्यूशन क्या हुए इसमें मिल रहे हैं हमको। फिर क्या है हमारा ओ एल ई डी, बहुत पतला होता है, बेहतरीन कलर्स होते हैं और कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब जितनी भी चीजें क्या होती गई, सुधार होते गई। पहले कौन, सी आर टी, फिर एल सी डी, फिर एल ई डी, फिर ओ एल ई डी। अब क्या आ रहा है हमारा, ओ एल ई डी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये सभी किसके मतलब वो प्रकार हैं, मॉनिटर के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिंटर। दूसरा हमारा क्या है, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी को कागज पर हार्ड कॉपी में बदलने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, हमारा प्रिंटर कहलाता है। ये सभी क्या है, जितने भी पढ़ रहे हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार यानी हिट स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं। यह सस्ते होते हैं लेकिन शोर यानी नॉइज ज्यादा करते हैं। ये वाले जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इनको हिट स्ट्राइक बोलते हैं। जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, पेन और रिबन का उपयोग होता है। बिंदुओं से इसमें क्या होते हैं, अक्षर बनते हैं। दूसरा वाला हमारा कौन सा है, डेजी व्हील, फूल जैसी आकृति, बेहतरीन लेटर क्वालिटी, लेकिन ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, ये इसकी क्या है, कमी है। तीसरा हमारा कौन सा है, एक बार में पूरी लाइन छापता है, तेज गति है इसकी, 300 से 3000 लाइन्स प्रति मिनट में क्या कर सकता है, ये प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी हमारे कौन से हो गए, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब देखते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। बिना कागज को छुए स्याही के छिड़काव या लेजर तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग करते हैं। ये वाले जो अभी हम वर्तमान में इसको यूज करते हैं, आप कभी भी साइबर कैफे पे जाएंगे तो हमारे ये वाले जो प्रिंटर मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर, स्याही यानी लिक्विड इंक की बूंदों का छिड़काव, रंगीन फोटो, कलर्स फोटो और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए बेहतरीन है। इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। 300 प्लस डीपीआई का इसमें प्रयोग होता है। दूसरा हमारा कौन सा है, लेजर प्रिंटर, जीरोग्राफी यानी जीरोक्स तकनीक, लेजर बीम और
टोनर यानी सूखी स्याही का क्या होता है इसमें प्रयोग होता है। बहुत तेज गति होती है ना, हाई स्पीड होती है, और साफ क्या होता है इसमें टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये वाले जो होते हैं। फिर कौन सा हमारा 3D प्रिंटर, किसी डिजिटल डिजाइन से वास्तविक 3D भौतिक वस्तु फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है इसका प्रयोग होता है। ये भी क्या हो रहा है इसमें वर्तमान में इनसे इनका बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं तुलना, लेजर प्रिंटर बनाम इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लेजर प्रिंटर रहेगा, यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा इंकजेट प्रिंटर। टोनर सूखा पाउडर यानी ड्राई पाउडर का क्या होता है प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टोनर का। इसमें किस चीज का प्रयोग होता है, इसमें तरल स्याही यानी लिक्विड इंक का क्या होता है इसमें प्रयोग होता है। फिर तो और क्या, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, प्रिंटिंग स्पीड इसकी बहुत तेज होती है, यानी पीपीएम क्या होता है इसका बहुत तेज होता है लेजर प्रिंटर का। इसका क्या होता है प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी सी क्या होती है इसकी धीमी होती है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, टेक्स्ट और व्यावसायिक डॉक्यूमेंट के लिए क्या है ये बेस्ट है। रंगीन फोटो यानी कलर्स फोटो के लिए क्या है ये वाला भी बेस्ट है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, मशीन महंगी होती है पर प्रति पेज छपाई सस्ती पड़ती है इसकी। ठीक है, सिर्फ क्या होगी मशीन महंगी पड़ती है, लेकिन जो पेज होगा तो उसकी प्रति पेज छपाई क्या होती है सस्ती होती है। इसकी क्या होगी मशीन सस्ती होगी पर स्याही महंगी पड़ती है, इसलिए क्या पड़ जाता है हमारा जो प्रति पेज प्रिंट होता है उसका महंगा पड़ जाता है वो हमको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा हमारा क्या है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, देखिए ये वाले जो आपको इमेज भी दिख रहा होगा ये हमारा क्या है प्लॉटर है। इसके बारे में देखते हैं, यह प्रिंटर जैसा ही है लेकिन इसका उपयोग हाई क्वालिटी कोर यानी 3D डिजाइन, बड़े बैनर और इंजीनियरिंग मैप यानी सीएडी प्रिंट करने के लिए होता है। जो भी ऐसे ही आपको दिख रहा होगा प्रिंटर है यानी बैनर है, बैनर का उपयोग किससे होता है, बैनर किससे छपता है, जो भी हमारे जैसे इलेक्शन में जो भी प्रचार होते हैं, जो भी जितने भी प्रकार के बैनर हैं वो किससे बनते हैं, हमारे प्लॉटर से बनते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, जितने भी बैनर वगैरह हैं ये किससे बनते हैं, हमारे प्लॉटर से बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें टोनर की जगह पेन, पेंसिल या मार्कर का क्या होता है इसमें उपयोग होता है। ठीक है, ड्रम प्लॉटर होता है, कौन सा होता है, दूसरा होता है हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर है। ये क्या होता है, कागज कागज एक घूमते हुए ड्रम पर होता है और पेन छपाई करता है, ये क्या होता है हमारा ड्रम प्लॉटर होता है। और फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, कागज एक सपाट टेबल पर स्थिर रहता है और पेन एक्स बाई अक्ष पर क्या रहता है उस पर घूम घूम के क्या करता है अपना प्रिंट करता रहता है। ठीक है, प्लॉटर समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुख्य अंतर प्रिंटर और प्लॉटर में क्या मुख्य अंतर है वो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिंटर है, यहाँ पे हमारा क्या है प्लॉटर। प्रिंटर क्या करता है छोटे कागज यानी A4 साइज लेटर पर प्रिंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है बड़े आकार यानी नक्शे होर्डिंग्स बैनर पर क्या करता है ये प्रिंट करता है प्लॉटर हमारा। प्रिंटर क्या करता है पिक्सेल या डॉट्स पर आधारित प्रिंटिंग करता है, ये क्या करता है निरंतर लाइन आधार ये क्या करता है प्रिंटिंग करता है। तीसरा पॉइंट क्या है डॉक्यूमेंट और सामान फोटो के लिए क्या करते हैं इसका प्रिंटर का उपयोग करते हैं। इधर तीसरा पॉइंट क्या है CAD यानी कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है इसका उपयोग होता है। तो ये क्या है इसका चौथा पॉइंट क्या है सस्ता और आकार में क्या होता है ये छोटा होता है, ये बहुत महंगा और आकार में क्या होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोजेक्टर। चौथा हमारा कौन सा है आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। यह कंप्यूटर, ये आपको ये प्रोजेक्टर क्या देख रहे हो यहाँ पे इमेज देख रहे होगे, यह कंप्यूटर की इमेज या वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन यानी लार्ज स्क्रीन या दीवार पर डिस्प्ले करता है। इसका उपयोग क्लासरूम टीचिंग सिनेमा घरों और मीटिंग्स में क्या होता है इसका उपयोग करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह में क्या होता है इसका प्रयोग करते हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। LCD प्रोजेक्टर क्या होता है सपाट सतह पर साफ चित्र बनाता है। LED प्रोजेक्ट क्या होता है LED लाइट का उपयोग करता है, साफ चित्र कम गर्म होता है। 4K या फिर DLP प्रोजेक्टर क्या होता है बेहतरीन रेजोल्यूशन वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें रहती है। ठीक है, प्रोजेक्ट समझ गया प्रोजेक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें क्या होती है ऑडियो हमको आउटपुट में मिलती है। पहला वाला हमारा कौन सा है स्पीकर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि यानी साउंड में बदलता है कौन स्पीकर। दूसरा पॉइंट क्या है सार्वजनिक पब्लिक रूप से सुनने के लिए क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग स्पीकर से पहचाने होंगे, मतलब उसके जो बापे के भी होंगे, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस क्या है मतलब जो ध्वनि निकलती है वो क्या हो आउटपुट के रूप में मिलती है। ब्लूटूथ वाईफाई और फूड और वूडर प्रयोगों में प्रकारों में क्या है ये उपलब्ध है। ठीक है, और कौन सा है इसका छोटा रूप क्या होता है हमारा हेडफोन्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं निजी यानी प्राइवेट ऑडियो सुनने के लिए क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। कानों पर पहना जाता है, बाहरी शोर नॉइज को रोकता है। ऑन एयर और क्लोज्ड बैक डिजाइन में क्या है ये उपलब्ध है। ठीक है, साउंड तो इजी था ये वाला। अब क्या देखते हैं हम लोग सिस्टम कार्ड्स। सिस्टम कार्ड्स क्या होता है देखिए, पहला हमारा कौन सा है साउंड कार्ड्स। साउंड कार्ड्स यानी ऑडियो अडेप्टर, यह मदरबोर्ड पर लगता है और डिजिटल डेटा को एनालॉग यानी ADC या फिर DAC में बदलता है। ठीक है, यह कंप्यूटर में ऑडियो आउटपुट को प्रोसेस करता है, इसके बिना स्पीकर से अच्छी आवाज नहीं आएगी, किसके बिना साउंड कार्ड के बिना। गेमिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए क्या होता है ये जरूरी होता है। दूसरा वाला हमारा कौन सा है वीडियो ग्राफिक्स कार्ड।
यह मॉनिटर पर ग्राफिक्स और वीडियो की क्वालिटी को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाई एंड गेमिंग 3D रेंजिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए क्या है, ये अनिवार्य है। ठीक है, सिस्टम कार्ड समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारा अन्य विशेष आउटपुट डिवाइसेस, अन्य को देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग जीपीएस। जीपीएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 24 सैटेलाइट्स और रेडियो सिग्नल का उपयोग क्या करता है, इसमें होता है। यह डिवाइस हमारी सटीक लोकेशन और नेविगेशन का आउटपुट स्क्रीन पर देता है, जैसे गूगल मैप्स। किसका उदाहरण है हमारा, जीपीएस का। नेक्स्ट हमारा कौन सा, स्पीच सिंथेसाइजर। ये क्या होता है, यह एक विशेष कार्ड या डिवाइस है जो कंप्यूटर के टेक्स्ट को आवाज में बदल देता है। नेत्रहीन यूजर्स की सहायता के लिए अत्यधिक क्या है, ये उपयोगी है। तो आप लोग समझ गए स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, हम लोग बोल के जिसमें अपने टेक्स्ट में बदलते हैं, वही होता है। सारांश, इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखते हैं हमने इनपुट डिवाइस, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। पहला हमारा डेटा फ्लो, यूजर से कंप्यूटर को डेटा भेजता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर से यूजर को डेटा प्रदान करता है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कमांड, यूजर से कमांड लेता है, प्रोसेसर क्या करता है, सीपीयू से प्रोसेस्ड कमांड लेता है। ये रूपांतरण, मानवीय भाषा को मशीनी यानी OA 01 भाषा में बदलता है, मशीन भाषा को हमारी समझने योग्य भाषा में बदलता है। उदाहरण क्या है इसके इनपुट डिवाइस के, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक। आउटपुट डिवाइस के क्या है उदाहरण है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर। आपको ज्यादातर क्या करना है, देखिए इनको जो हमारे एग्जाम्पल है उनको याद करना है ज्यादा, क्योंकि यही पूछे जाएंगे कि प्रिंटर क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस, ऐसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेंगे निष्कर्ष क्या है। आउटपुट डिवाइस मशीन एंड कंप्यूटर और इंसान के बीच एक पुल यानी ब्रिज का काम करते हैं। इनके बिना कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किया गया डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। विजुअल के लिए हम मॉनिटर देखते हैं, हाई कॉपी के लिए प्रिंटर का उपयोग करते हैं और वीडियो के लिए स्पीकर स्पीकर सुनते हैं। यह डिवाइस डिजिटल दुनिया को वास्तविक दुनिया में लाते हैं। हमारा क्या है, आज की क्लास हमारी यहाँ तक खत्म हो गई है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप लोग जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।